हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपको अपने पढ़ाई में फिजिक्स विषय में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। हम उसका वीडियो बना करके आपके फिर यूट्यूब पर में अपलोड करेंगे और जिससे कि आपकी मदद हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बतलाने वाले हैं। तो पोटेंशियल के बारे में सबसे पहले एक बार उसको थोड़ा सा याद दिला दे आपको, पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड किए थे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे पहले हमको आया था V = 1/4πε0 Q/r। भी कहते ये पोटेंशियल जो है यह स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भी कैसे फाइंड किए थे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक्सटर्नल फोर्स के कारण यहाँ पर में लाने में किया गया वर्क, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस बिंदु पर एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जो इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिकल फोर्स था, उसके द्वारा लाने में किया गया वर्क डन जो था वही था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ए से बी किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन हुआ था उसको हम लोग कहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या कहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किसी Q0 चार्ज को लाया तो V बराबर था W/Q0 या एनर्जी अपॉन Q0। यही है। अगर इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाया किसी बिंदु पर तो ये हो गया पोटेंशियल, और दो बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर में चार्ज को लाया Q0 को, तो लाने में ये अगर वर्क डन हुआ तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस मतलब द इमेजिनरी सरफेस, around a charge such that potential at each and every point on the surface is constant, is called equipotential surface। is called equipotential surface। अब देखिए, द इमेजिनरी सरफेस अराउंड ए चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट हम लिखे हैं, या लिखिए इज सेम, इज इक्वल। मतलब इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा उसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। पोटेंशियल इक्वल का मतलब क्या हुआ? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। कोई यह एक सरफेस आपने ले लिया, यह अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर में जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पर अगर पोटेंशियल भी है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल भी ही होगा। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है
तो हम लोग पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। यह कोई एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, V = 1/4πε0 Q/r। यहाँ पर आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, क्यू कांस्टेंट हो गया, 1/4πε0 भी कांस्टेंट है। तो अब r डिस्टेंस पर जो सरफेस बनेगा वह सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए इस प्रकार होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और r डिस्टेंस पर कैसा सरफेस बनेगा, तो कोई पॉइंट चार्ज आप ये इमेजिन कीजिए कि हवा में लटका हुआ है, उससे r ऊपर ऊपर इधर इधर चारों ओर फिर इधर इधर हर एक बिंदु पर, तो वह बनेगा स्फेयर। वो पॉइंट चार्ज है तो इससे कैसा बनेगा, यह स्फेयर। जितना कंसेंट्रिक स्फेयर होगा वह सभी हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यह हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, यह हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस 2, यह हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस 3। ध्यान दीजिएगा, जो पोटेंशियल यहाँ, वो पोटेंशियल वहाँ, वो यहाँ, यहाँ हर एक जगह पे पोटेंशियल इस इक्विपोटेंशियल का समान होगा। फिर ये इक्विपोटेंशियल लीजिए, तो जो पोटेंशियल यहाँ वही वहाँ, यही यहाँ, यहाँ यहाँ हर एक जगह पे समान। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल समान नहीं, क्योंकि दोनों दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है तो इसका प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल समान। अब ये एक इक्विपोटेंशियल है तो इसका प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल समान, लेकिन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल समान नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 वोल्ट है पोटेंशियल, तो इस सरफेस पे प्रत्येक बिंदु पे 2 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर में पोटेंशियल 5 वोल्ट ही होगा। लेकिन ये 2 वोल्ट और 5 वोल्ट ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल है। तो आप समझ गए होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब, और पॉइंट चार्ज के कारण कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अब आइए, अब हम लोग डाइपोल के कारण देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, या अनलाइक चार्ज के कारण। डाइपोल ही नहीं, अनलाइक चार्ज के कारण भी। तो ये हो गया प्लस चार्ज और ये हो गया माइनस चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रॉ करेंगे तो ध्यान में रखना है, इसमें क्या होगा, करेंगे तो इसी प्रकार, लेकिन इस साइड जो है वो थोड़ा सा इससे सटा करके देंगे और इस साइड हटा करके देंगे। यहां पर मैं इस प्रकार देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस साइड इस प्लस क्यू चार्ज यहां पर लिए तो आर दूरी हर एक जगह पे पोटेंशियल समान होगा। यहां पर में क्या होगा, इधर जो आर दूरी पे लेंगे आप तो यहां पे नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को घटाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। इधर भी नेगेटिव चार्ज घटाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, लेकिन इधर जो है वो यहाँ से डिस्टेंस अधिक होने के कारण इसका प्रभाव कम पड़ेगा और इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। लेकिन इस साइड में तो इसका प्रभाव पड़ेगा इस साइड से अधिक, तो इधर जो है वो नज़दीक में पोटेंशियल जितना होगा उतना पोटेंशियल इधर दूर में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर परीक्षा में पूछ सकता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अनलाइक चार्जेज,
या ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल, तो सेम आपको बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में जिधर नेगेटिव चार्ज है उस साइड सटा सटा करके देना है, और ऑपोजिट साइड में हटा हटा करके, इसमें दोनों में ऐसा ही करना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये। अब आइए, अब देखिए, दो लाइक चार्ज के कारण अगर प्लस और ये प्लस है तो इसके कारण क्या होगा, प्लस प्लस के कारण हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जब इस प्लस प्लस के कारण हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, अब इस साइड में सटा करके देंगे, उसका इस साइड में थोड़ा सा हटा करके। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा इससे, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस प्रकार होगा ये इक्विपोटेंशियल। अगर नेगेटिव चार्ज भी, दोनों नेगेटिव चार्ज रहे, फिर भी इसी प्रकार केवल चार्ज नेगेटिव होगा और इसी प्रकार इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एरो का निशान बतला चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में आपको, एरो का निशान ऐसे हो जाएगा सब में अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने किया है तो ये ऐसे रहने दीजिए। तो यह हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइक चार्ज। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप सपोज कीजिए जो यहाँ पर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जो आप एक प्लेन कट करते हैं तो वह प्लेन जो होगा वह होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ पर मैं यह प्लेन ऐसे ऐसे यहाँ पर मैं कट किए, यह एक इक्विपोटेंशियल, यह एक इक्विपोटेंशियल, यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, अगला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पहला प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर perpendicular equipotential surfaces and electric field is perpendicular on each other. अब देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है। दूसरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री। दूसरा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट intersect
each other। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता भाई? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता? बिकॉज if they intersect, then at the point of intersection there is two values of potential which is not possible, जो संभव नहीं है। अभी आपको कुछ देर पहले बतलाए थे यह प्लस चार्ज है, इसके कारण ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसका पोटेंशियल मान लीजिए 2 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। इसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। यह दोनों अलग अलग ड्रॉ किया था। अगर मान लीजिए यह दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यह हो गया एगो और दूसरा ये इस प्रकार है, इसका था 2 वोल्ट, इसका था 5 वोल्ट। तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के परिभाषा से इस सरफेस के मुताबिक 5 वोल्ट और इस सरफेस के मुताबिक 2 वोल्ट। तो अब 2 वोल्ट होगा कि 5 वोल्ट होगा? क्या होगा? 2 को वैल्यू आता है तो एक बिंदु पर 2 वैल्यू पोटेंशियल का हो ही नहीं सकता है। इसीलिए 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और बच्चों आपको बतला दूं कि एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट? ध्यान दीजिएगा, why 2 electric field lines cannot intersect each other? Can 2 equipotential surface intersect? तो why 2 electric field lines cannot intersect each other वो पहले चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बतलाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, फर्स्ट चैप्टर का। और अभी बतला देते हैं, जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल एंड नो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन ऑल्सो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, वर्क डन। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनोदर पॉइंट ऑन एन equipotential surface is 0. Work done in displacing a charge from one point to another point on an equipotential surface is 0. ऐसा क्यों होता है ये देखिए, यह कोई प्लस चार्ज लिए, इसके कारण यह हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम यह ए और बी 2 पॉइंट लेते हैं, किसी भी चार्ज को ए से बी पर में हम ले जाते हैं, किसी भी रास्ते से ले जाते हैं, इट डजेंट मैटर, ए से बी पर में हम ले गए। आपको कुछ देर पहले बतलाए हैं ये क्यू चार्ज है, और कुछ देर पहले नहीं तो पहले आपको हम बतला चुके हैं फर्स्ट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले वीडियो में, पोटेंशियल डिफरेंस में। अब यह ए से बी बिंदु तक लाने में, किसी भी चार्ज को ए से बी बिंदु तक लाने में किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यह भी क्या है? ए और बी के बीच का
पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर अगर पोटेंशियल आप V1 लेते हैं तो B पे भी पोटेंशियल V1 ही होगा। तो WAB अपॉन Q0 इजकल टू पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, दोनों के पोटेंशियल में अंतर, V1 माइनस V1 दैट इज 0। तो WAB इजकल टू 0 इंटू Q0 इजकल टू 0। सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो यह ज़रूर हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब न किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।